ब्याज पर पैसा देना, उसके बाद से ब्याज वसूलना, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो लोग पैसा लेते हैं वो ब्याज चुका ही नहीं पाते और उसके बाद नवादा जैसी घटना सामने आती है। कुछ दिन पहले कटिहार का भी एक मामला आया था। कटिहार में कहा गया कि कई लोग नापता हो गए, मतलब कि लापता हो गया एक व्यक्ति, और उसके पीछे का कारण बताया गया कि वो पैसा लिया हुआ था उसने सूद पर, और उसके बाद से वो व्यक्ति गायब होता है, जिसके बाद अदालत की तरफ से कहा जाता है कि इसकी जांच की जाए और जल्द से जल्द जांच पूरी की जाए। अब यहां पर समझिए कि कुछ वक्त पहले तक जो गुंडा बैंक के नाम से एक तमगा मिला था कि जो लोग ऐसे पैसा बांटते हैं उसके बाद ब्याज वसूलते हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही थी। जांच धीरे धीरे ठंडी पड़ गई, जैसा कि समय के साथ होता है। तब धीरे धीरे पीछे फिर से ये लोग हावी होने लगे और उसके बाद से नवादा की घटना सामने आई। फिर एक बार चर्चा चल पड़ी कि आखिरकार ब्याज पर पैसा लेना, ब्याज पर पैसा देना, यह सब कुछ कैसे हो रहा है और क्या कुछ हो रहा है। और आगे हम इसी चीज पर बातचीत करेंगे कि पटना हाई कोर्ट ने इस पर क्या कहा था। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप समझिए कि पूरा का पूरा यह खेल शुरू कहां से होता है। अब आप मान लीजिए कि आपके गांव में कोई गरीब है, उसको अपनी बेटी की शादी करनी है। वो अपने शादी के लिए गांव के आसपास जो थोड़ा बहुत संपन्न होगा, मतलब कि जिसके पास पैसा होगा, वो उसके घर जाएगा, जाकर कहेगा कि आप हमको 4 लाख 3 लाख 2 लाख अपनी जरूरत के हिसाब से इतना रुपया दीजिए। और तब वहां पर बातचीत होगी कि हम प्रति माह कितना फीसदी का ब्याज देंगे। मान लीजिए कि अगर 8%, 7%, 10% प्रति माह ब्याज की बात होती है, तब अगर वो 1 लाख रुपया देगा तब 7% के हिसाब से वो प्रति माह 7,000 रुपया का ब्याज देगा। 10% के हिसाब से 10,000 रुपया का प्रति माह ब्याज देगा। और अगर आप 1 साल का देखेंगे तब 1 साल में अगर 10% के हिसाब से देखें तब पैसा मतलब कि 2 गुना से ज्यादा हो जाता है। यानी कि जितना पैसा उसने लिया है उससे 2 गुना से ज्यादा उसको वापस लौटाना होगा। और इसी प्रकार का पूरा एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जाल होता है जिसमें कोई परिवार फंसता है और उसके बाद नवादा जैसी घटना सामने आती है। अब कुछ वक्त पहले कटिहार का एक मामला सामने आया। उस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल की। जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तब कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द जांच कीजिए। अब गुंडा बैंक की चर्चा चल पड़ी। गुंडा बैंक की चर्चा का मतलब कि जो लोग इस प्रकार से पैसा देते हैं अपनी मन मर्जी से ब्याज वसूलते हैं। मतलब कि कई बार कहा जाता है कि हम ब्याज लौटा चुके हैं, उसके बावजूद वो लोग कहते हैं कि ब्याज अभी खत्म नहीं हुआ। और सूदखोर, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो सूद पर पैसा लेने वाला पूरा का पूरा जो चलन है वो पूरे बिहार में बरकरार है। हर जगह, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर वाले क्षेत्रों में हर जगह पर लिया जाता है। शहर वाले क्षेत्रों में अंतर यह होता है कि लोग थोड़े पढ़े लिखे होते हैं तो वो मामलों को कैसे देखना है इस बात की उनके पास जानकारी है, लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए गांव से बार बार इस प्रकार के मामले सामने आते हैं। और अब चर्चा चल पड़ी है कि क्या गुंडा बैंकों के खिलाफ जितनी तेजी से कार्रवाई हो रही थी, जितनी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही थी, एक बार फिर से जरूरत है कि उतनी ही तेजी से जांच की जाए। जो लोग ब्याज पर पैसा देते हैं और उसके बाद ब्याज के नाम पर सब कुछ लेने के बावजूद भी नहीं मानते, क्या उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने आपको पूरा का पूरा प्रक्रिया समझाया कि कैसे कोई 1 लाख रुपया ब्याज पर लेता है, उसके बाद कैसे वो धीरे धीरे इस जाल में फंस जाता है। बाकी अब नवादा की घटना के बाद से, कटिहार की घटना के बाद से कहा जा रहा है कि फिर से सरकार की तरफ से कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा। देखा जाना महत्वपूर्ण होगा कि क्या वाकई में कोई सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाती है। आगे कुछ नई जानकारी, कुछ नया अपडेट आएगा तो हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।